नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति से संबंधित जितने सारे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए त्रिकोणमिति से संबंधित सारी जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ वीडियो। ये देखिए आप लोग, त्रिकोणमिति यानी इसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा त्रिभुज के भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं दोस्तों। साथ ही साथ त्रिकोणमिति खास तौर पर समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, यानी समकोण त्रिभुज का बारीकी से अध्ययन हम लोग करते हैं, त्रिकोणमिति के द्वारा ही उसका अध्ययन किया जाता है। अभी समकोण त्रिभुज है क्या चीज? तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज रहा। ये किस टाइप का त्रिभुज रहा? आपका समकोण त्रिभुज रहा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है समकोण त्रिभुज। इसका शेप मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होना चाहिए। मेरा समकोण त्रिभुज आप इस तरह से भी लिख सकता है, इस तरह से भी हम समकोण त्रिभुज दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए P, ये Q, ये R है। यहाँ आपका ये वाला आपका समकोण त्रिभुज है। मान के चलिए मैं यहाँ पर दूसरा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले रहा हूँ। किस टाइप से लूंगा? इस टाइप से ले रहा हूँ। इस टाइप से एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूँ। A, B और C, ये कोण आपका समकोण है। तो कहने का मतलब यही है, समकोण त्रिभुज ये भी आपका समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, एक कोण आपका समकोण, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम लोग एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार या इसका त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का 6 होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका साइन थीटा। मान लीजिए थीटा मीन्स ये क्या है? कोण है दोस्तों। ये क्या है? कोण है, एंगल है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का होते हैं। और ये जो अनुपात है, इस अनुपात को हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर ही इसका अनुपातिक मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो हम लोग समझते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज मैंने 3 को यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, इन समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आपका आधार वाला भुजा होगा। तो ये जरा आइए समझते हैं। तो मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा होगा आपका हमेशा कर्ण होगा। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो एबीसी त्रिभुज है, इसका कोण ए समकोण है। तो कोण ए का समकोण, इसका सम्मुख भुजा कौन सा है? आपका ये वाला है, यानी बीसी है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं क्योंकि एच मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान दीजिए, ये सम्मुख, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख भुजा ही कर्ण होगा। ये सामने वाला नहीं, नजदीकी वाला संलग्न भुजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूँ इसका सम्मुख भुजा की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कर्ण। सिमिलरली अगर इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे तो ये आपका 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो समकोण का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करता हूं तो ये आपका समकोण है, यानी ये वाला भुजा इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आगे देखता हूं। अभी मुझे तो कर्ण फिक्स मालूम हो गया, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज के
समकोण के सम्मुख जो भुजा होगा, साइड होगा, वही आपका कर्ण कहलाएगा, वही आपका हाइपोटेन्यूस होगा। अभी समझते हैं हम लोग लंब और आधार क्या क्या होगा, कौन सा होगा। तो देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, कोई एंगल डिफाइन करने के लिए दिया जाता है, वो तो उसको पहले हम लोग उसको दर्शाते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग का ये वाला एंगल हम लोग को दिखाएंगे, मान लेते हैं, मैं थीटा मान लेता हूँ उसको, ठीक है। अगर हम इसमें दिखाता हूँ ये वाला एंगल को थीटा मान लेता हूँ, और इसमें हम दिखाना चाहता हूँ ये वाला एंगल को थीटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तभी ध्यान देंगे सब कोई कि ये जो समकोण त्रिभुज है, कर्ण तो हम लोग को मालूम हो गया। तो ये देखिए, जिस एंगल के बारे में आपको कुछ मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, उसके बारे में डिफाइन करने के लिए कहेगा, तो इसमें इसका इस कोण का सम्मुख भुजा, अभी इस कोण का सम्मुख भुजा जो होगा ये हो जाएगा आपका लंब। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसके ई से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो रेस्ट आपका रह गया ये हो जाएगा आपका आधार, जो बचा हुआ भुजा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, इसमें हम बात करता हूं, इस एंगल को ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ये एंगल को लिया जा रहा है। जब इस एंगल को लिया जाएगा, एंगल ए को थीटा माने हैं, तो इसके अनुसार इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका बीसी होगा, तो बीसी आपका लंब हो जाएगा। इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे, और ये वाला जो रह गया ये हो जाएगा आपका आधार, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। सिमिलरली इसका सम्मुख, आप इस कोण का सम्मुख भुजा ये वाला हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यानी ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कौन सा भुजा हम लोग कर्ण लेंगे, कौन सा भुजा हम लोग लंब लेंगे, और कौन सा आधार लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी आगे चलता हूँ, इस विषय में मिटाता हूँ। अभी हम लोग के ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, ये लंब कर्ण के और आधार के अनुसार इसका अनुपातिक मान में कुछ संबंध होता है। चलिए उसको आपको समझा देता हूँ। यदि देखिए, ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बाटे कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बाटे कर्ण होता है। तो लंब को हम लोग क्या ये इसके डिनोट करते हैं पी से, कर्ण को एफ से, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। उसके बाद cos थीटा अगर लेते हैं, cos थीटा हो जाता है आपका आधार बाटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बाटा कर्ण हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, ई बाटा एच ले लेंगे। उसके बाद एन थीटा की अगर बात करता हूँ, एन थीटा हो जाएगा आपका लंब बाटे आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ई बाटे ई हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग दिखाएंगे। अभी देखिए, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका कर्ण बाटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बाटे लंब। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल एस बाय ई। अभी हम लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बाटे आधार, क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण बाटे आधार। तो इसके लिए हो जाएगा एच बाटे बी, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बाटे लंब। इसके अनुसार हम ले सकते हैं ई बाटा ई। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाटे कॉर्न, जबकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉर्न बाटे लंब हो गया, यानी इसी के रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा हो गया। हम कह सकते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं cos थीटा का उल्टा हो जाएगा sec थीटा, और हम कह सकते हैं tan थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। और ऐसे भी अगर समझ रहा है cosec थीटा का उल्टा हो जाएगा sin थीटा, sec थीटा का उल्टा हो जाएगा cos थीटा, और cot थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका tan थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपातिक मान, अनुपातिक जो वैल्यू होता है, इसके अनुसार हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को समझ में आ गया। लंब बाटे कर्ण, ये देखिए कर्ण बाटे लंब देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा,
cos थीटा इक्वल आधार बटे कॉर्न, और कॉर्न बटे आधार लिख देंगे तो sec थीटा का मान आ जाएगा। ये tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार, और cot थीटा लिखेंगे तो आधार बटा लंब। इस तरह से आपका इस अनुपातिक संबंध लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि इसका पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, वो क्या होता है, आइए जरा उसको दिखाते हैं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर एक इसका भी संबंध निकाला जाता है, एक रिलेशन निकाला जाता है। वो रिलेशन में खास तौर पर इसमें लिख देता हूं, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कॉर्न स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कहने का मतलब यही है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब मैंने क्या कहा कि कोई भी समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति लागू होता है। और इसके लिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है ABC, ये आपका समकोण है 90 डिग्री। इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, कॉर्न हो जाएगा। ये भुजा अगर लेता हूँ थीटा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसी तरह से इसी के बीच एक संबंध निकल के आता है, वो क्या होता है, किसी भी एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के कॉर्न का स्क्वायर, कॉर्न का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और एक बात आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण हमेशा उसका बड़ा भुजा होता है, कर्ण उसका बड़ा भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर हम मान लीजिए इसी से लंब स्क्वायर भी निकलेगा, आधार स्क्वायर भी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ निकालता हूँ कॉर्न में निकालता है। अच्छा एक मिनट, इसके एक ही बार लिख देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ से निकालना चाहता हूँ लंब स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो लंब स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ आपका आधार स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मान लीजिए ये कॉर्न लंब और आधार है, इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉर्न को लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इसके साथ हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए ओनली कॉर्न का मान निकाल सकते हैं। कॉर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली हम ये सब भी दिखा सकते हैं। लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉर्न स्क्वायर जोड़ कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार इक्वल टू हो जाएगा इसको रूट ओवर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, मान लीजिए इधर मैं इसको जरा मिटाता हूँ, अगर मैं यहीं पर लिखना चाहता हूँ सिर्फ कॉर्न लिखता हूँ, यहाँ देखिए इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ, स्क्वायर इन तीनों का हटा दिया मैंने। ठीक है, इसको इस टाइप से मैं दिखाना चाहता हूँ, इस टाइप से मान लीजिए ये हटा दी, इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट स्क्वायर इधर लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी से एक ही से जो कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर आया था, उसी से हम लोग ये सब जितने सारे इसका सूत्र होता है उसका हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कुछ सूत्र होता है त्रिकोणमिति, हम लोग इसके कुछ सूत्र जो जानते हैं, ये सूत्र आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आगे में आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, बना पाएंगे। कैसे, अगर समझते हैं, सूत्र दिखाते हैं पहले। ये क्या होता है, ये देखिए एक होता है आपका, अच्छा सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, सूत्र क्या क्या आपका खास तौर पर सूत्र आपको जानना की क्यों जरूरत है। एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
दूसरा हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तीसरा हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इंप्लाइज दैट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इससे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इसमें भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से सबसे आएगा। इसका भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगर ओनली सेक थीटा लिखना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओनली सेक थीटा मान लीजिए लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर इधर आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको टेन थीटा लिखना चाहता हूँ या टेन स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूँ, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसी को हम टेन थीटा लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मेन है, ये इसको निकालने के बाद इस तरह से हम लोग आराम से इसी को ये करेंगे। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा मैंने निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या किया 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर आपको माइनस, ये सारे चीज इसी से आपका बनते जा रहा है। इसका और क्या होता है, चौथा नंबर में लिख देता हूँ, एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। और अगर हम लोग बात करता हूँ कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटी इतना मान अगर इस टाइप से हम लोग रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे फिर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, आज इसको मिटाता हूँ। अभी आगे देखिए, आगे में इस टाइप से मैंने क्या कहा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट का उल्टा होता है टेन। वो कैसे, उसके लिए भी मान लीजिए इस टाइप से उसका सूत्र होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर सिंपलाइज यहाँ पर लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम लिख सकता हूँ इसको, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोसेक थीटा लिखता हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग सेक थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा लिखा, कॉस नॉट कॉट, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीज मुख्य जो चीज था, सूत्र था, ये मैंने आप लोग को दिखा दिए हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात का कुछ मान, स्टैंडर्ड मान होता है, डिग्री का मान होता है, उसको हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसका मान को निकालते हैं। एक होता है साइन 0 डिग्री का क्या होगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग ऐसी तरह समझते हैं कैसे उसको निकाला जाता है। इसको मिटा देता हूँ। ये सारे चीज आप लोग याद रखिएगा, याद रखने से ही आप लोग का क्वेश्चन आसानी से, बहुत इजी से आपका आगे बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अभी मान लीजिए ये इस टाइप से मैंने मान निकालना है, जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ, कितना डिग्री, 0 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक 0 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया आपका 30 डिग्री, उसके बाद क्या होता है आपका 40, ये स्टैंडर्ड मान सब होता है। इसके बाद क्या होता है
60 डिग्री और ये क्या होता है दोस्तों आपका 90 डिग्री। ये सब आपका मान निकालना है, ठीक है। तो अगर साइन 0, साइन थीटा का मतलब साइन 0 कितना होगा, सिमिलरली इस टाइप से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, उसके बाद क्या होगा आपका टेन थीटा का वैल्यू मेरे को निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू खासतौर पर निकालना है। इसके बाद कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सारे चीज का आपका मान निकल जाएगा। आइए जरा समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन 0 हो जाता है 0, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। और इसी चीज को अगर इधर से मैं इधर से फिलअप करते जाऊंगा तो ये आपका कॉस का मान आ जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। और अभी अभी मैंने आप लोग को दिखाया हूँ कि एन थीटा इक्वल टू होता क्या है, एन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर इससे इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका एन थीटा का मान निकल जाएगा। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, यानी एन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर इसके इतना बाय इतना करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 आएगा। ये करूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका √3 आ जाएगा और 1090 मतलब साइन 90/cos 90 यानी 1/0 और 1/0 क्या होता है दोस्तों अपरिभाषित होता है यानी इंफिनिटी होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ अपरिभाषित यानी इसको हम लोग इंफिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगर मान लीजिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, मैं एक आपको दिखा देता हूँ, आप लोग इसके बाद कर लीजिएगा। ये मान लीजिए मैं यहाँ पर कोसेक थीटा का मान लिखना चाहता हूँ, कोसेक थीटा का मान है तो कोसेक थीटा क्या होता है आपका साइन का ऑपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इससे पहले मैंने सूत्र में दिखा दिया। तो इसका ऑपोजिट मतलब इसके नीचे कितना 1 है तो 1/0, तो 1/0 होने से क्या होता है दोस्तों इंफिनिटी होता है। ये हो जाएगा इंफिनिटी यानी अपरिभाषित होगा। और कोसेक 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, ये 1/2 है, ये 2 हो जाएगा। अभी कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2 है, ये भी उल्टा कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ये क्या होगा ये भी आपका 2/√3 आएगा और ये 1/1 है मतलब 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग आपका सेक थीटा क्या करेंगे, कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे और कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, टेन थीटा को उल्टा करके उसका मान निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी एक बात आप लोग को मन में आता होगा, इसको तो याद करना पड़ेगा। ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो वैल्यू मैंने लिखा हूँ ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको तो याद करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग ये सारा चीज लिख सकते हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है, अगर हम लोग इसको बिना याद करके भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कैसे लिखूंगा आइए जरा उसको समझते हैं। तो इसको मिटा देता हूं दोस्तों। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे सेक थीटा और आपका कॉट थीटा का मान भी लिख लेंगे और अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे। एक्चुअली इसको इतना करने के पीछे मकसद क्या है, इसको याद करना, ताकि हम लोग किसी भी क्वेश्चन का जो मान निकालने के लिए कहा जाएगा तो आराम से उसका हम लोग लिख पाएंगे। एक चीज और दोस्तों आप लोग को समझाना चाहता हूँ, ये 1/0, 0/1 यानी ये होता क्या है। तो आप लोग को एक चीज यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एनी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर एनी नंबर बाय यहाँ पर 0 रहता है। जैसे हम ले लिए 1/0 हो गया, आपका 5/0 हो जाएगा, 100/0 हो जाएगा, इस टाइप से कोई भी नंबर होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, हमेशा इंफिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित होता है। फिर से इसमें क्या हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित होगा, इंफिनिटी हो जाएगी, इंफिनिटी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये क्या है 5 गो केला, 5/0 मतलब यहाँ मान लीजिए 5 गो केला है। मैं अगर कहूँगा मेरे पास 5 केला है, या आपके पास कितना केला है 5 केला। इसको अगर बोलेंगे कि 0 व्यक्ति पे आपको बांटना है, 0 आदमियों में इसको डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं, 0 आदमी से डिवाइड नहीं कर सकते इसको, इसीलिए इसको अपरिभाषित, इस टाइप से जो संख्या आता है उसको अपरिभाषित यानी इनफिनिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और देखिए, ये तो हो गया
एक आपको आएगा, हमेशा आता है कि 0/any नंबर, 0 यहाँ पर लिख देता हूँ एनी नंबर। ये क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। यानी हम लोग 0/5 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 अगर 1000 लिखूंगा तो भी आपका 0 होगा। 0 आपका 800 लिखूंगा तो भी 0 होगा। यानी ऊपर अगर 0, नीचे अगर कोई संख्या रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ये जो हम साइन थीटा का वैल्यू लिखे हैं, साइन थीटा का मान जो मैंने लिखा हूँ, क्या क्या 0 डिग्री का मान 30, 45, 60 और 90 का जो मान लिखा हूँ, ये हम लोग बिना याद के कैसे इसको ज्ञात कर सकते हो। आज जरा इसको देखता हूँ। ये कितना डिग्री का, 0 डिग्री, ये क्या 30 डिग्री, उसके बाद क्या आपका 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और ये क्या आपका 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, इसके बदले में हम लोग को लिखना क्या है, इसके बदले में हम लोग को लिखना ही है कि इसके लिए हम लोग को 0 ले लेना है, 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग को ले लेना है दोस्तों। 0 1 2 3 4 हम लोग को ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका इसके नीचे भी 0 मतलब भागा देना, ये भी 0, सॉरी 4 से 4 से भागा देना, इसको भी 4 से भागा देना, इसको भी 4 से भागा देना, इसको भी 4 से भागा देना। उसके बाद क्या करना है, इसका रूट, सबका रूट जो है इसका रूट को निकाल लेना है। क्या निकालना दोस्तों, इसका रूट निकालें। ये निकलेगा, जो मान निकलेगा यही आपका साइन थीटा का मान निकलेगा। ये देखिए अब निकालता हूँ, ये देखिए 0/4, रूट 0/4 मतलब 0, यानी साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से दिखाई कि ये 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, 1/, ये आ जाएगा 2, ये 4 है, इसका रूट कितना निकाल देंगे, 2 हो जाएगा। ये साइन 30 का मान है। इसको देखिए, इसको क्या हो जाएगा, ऊपर में ये √2 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो हम लोग ऐसा कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ये √2 और नीचे जो 2 है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यही आपका क्या साइन 45 डिग्री मान, इसीलिए लोग क्या लिखता हूँ, 1/√2 लिखता हूँ। ठीक है, अगर इसकी बात करता हूँ, इसका बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 ये क्या हो जाएगा 2। तो अभी हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और ये क्या है, आखिर में साइन 90 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जैसे निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से त्रिकोणमिति में अगर इतना आप लोग को अच्छी तरह से याद रहेगा, इतना अच्छा अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप लोग को आगे क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किस टाइप से हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो का मान निकालते हैं, उसका छोटे छोटे कैसे सूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, उसका मान को कैसे हम लोग याद रखेंगे, किस टाइप से उसको निकाला जाता है, सारे चीज के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित, यानी त्रिकोणमितियों से संबंधित किस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।